इस वीडियो के ख़त्म होते होते तुम इतना तो समझ जाओगे कि कैसे तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हो। बाकी लोग जो कि ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं, तुम उनकी तरह अपनी ज़िंदगी काट नहीं रहे होगे, तुम इसे जी रहे होगे। तो देखो, एक चीज़ जो तुम्हें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है अगर तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें जो कुछ भी तुम कर रहे हो फ्रॉम सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, एक एग्जाम्पल तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मैं कोई ज़्यादा बोरिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं तुमसे 1-on-1 बात कर रहा हूँ। देखो तुम मेरी आंखों में, देखो तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे तुम जी सकते हो प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक क्लास में बैठे हुए हो, कई सारे स्टूडेंट हैं क्लास में। तो तुम अगर आंखें बंद कर लो, उसके बाद तुम इसे इमेजिन करो, ठीक है। आंखें बंद करो, ओके। इमेजिन करो तुम एक क्लास में बैठे हुए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं और तुम उनके बीच में बैठे हुए हो। अब क्लास चल रही है, सामने वाला टीचर कुछ पढ़ा रहा है तुमको। अब वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, तुम्हें उस क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तुम एकदम पक चुके हो, है ना। ये तुम्हारी लास्ट क्लास है, सुबह से लेकर तुम पढ़ रहे हो और ये दोपहर की तुम्हारी लास्ट क्लास है, तुम एकदम पक चुके हो, टीचर पढ़ा रहे एकदम तुम्हें बोरिंग लग रहा है। अब यहाँ पर क्या तुम प्रेजेंट में रह पाओगे, या फिर तुम अपने माइंड में कुछ ख्याली पुलाव बनाने लगोगे अगर तुम्हें सोना नहीं है तो, वरना तुम उसी क्लास में सो जाओगे। अगर तुम्हें सोना नहीं है और तुम्हें जगते रहना उस क्लास में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वहां बैठकर, ये देखो ये नॉर्मली हो रहा है, ये मैं कोई तुम्हें ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली जो प्रैक्टिकली हो रहा है मुझे बता रहा हूँ। या तो पहला काम क्या होगा, तुम्हें तो सो जाओगे, या दूसरा काम क्या होगा कि तुम जबरदस्ती फोकस करने की कोशिश करोगे, जो होगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम पूरा थक चुके हो। अब वहां पर या तो तुम सो जाओगे या फिर तुम वहां पर बैठकर अपने माइंड में ही ख्याली पुलाव बनाने लग जाओ। तुम मतलब बैठे वहां पर हो, लेकिन तुम्हारे माइंड में कुछ और ही चल रहा है। यही होता है ना। सो क्या तुम वहां पर प्रेजेंट मोमेंट में हो? सोचो। अब इसे आंखें खोलो अपनी, और अब अपनी रियल लाइफ में देखो, तुम कब कब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हो। मैं बताता हूं, जब जब एक्चुअली में प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसी चीज हो रही होती है जो तुम्हें बोरिंग लग रही हो, जो तुम्हें करनी पसंद ना हो, या फिर वो ज्यादा रिपीटेटिव हो, है ना। तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, वहां पर कॉन्शियस पावर को कम करता है, तुम्हें सबकॉन्शियसली एक्टिवेट करके तुम्हारे माइंड में थॉट्स आने लग जाता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर जो देखो, जो कॉन्शियस ब्रेन यूज होता है ना, कॉन्शियस माइंड जब चल रहा है, तुम एक्चुअली कुछ काम कर, तुम्हारा पूरा फोकस वहां पे है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। और तुम सबकॉन्शियसली कुछ सोच रहे हो तो उसे करते चले जाते हो, और तुम्हारे माइंड में कुछ और ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम साइकिल चला रहे हो, स्टार्टिंग में तुम्हारा पूरा फोकस साइकिल पे होता है, जब तुम सीख रहे होते तब पूरा फोकस साइकिल पे था कि भाई ये चलाना है, गिर ना जाऊं, पूरा फोकस साइकिल पे था तुम्हारा। लेकिन अब तुम साइकिल चला रहे हो, मान लो तुम्हारे माइंड में कुछ और ही चीजें चल रही हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है। सो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा माइंड अब वहां पर एनर्जी कंजर्व कर रहा है, क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड यूज होता है तो वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, और जब हमारा ब्रेन सब कॉन्शियस माइंड को यूज करता है तो वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा कम लगती है। दिस इज अ फैक्ट। और ब्रेन एनर्जी इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ऑब्वियसली पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन ये ब्रेन है, इसीलिए इससे एनर्जी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, इसका काम है, ठीक है। ये टोटल बायोलॉजी है, सिंपल है, ये एक्चुअली होना ही है। सो तुम कब कर पाओगे, लाइक तुम कोई काम कर रहे हो, सुबह उठे हो रात तक कोई काम कर रहे हो, तुम उसे एज लाइक उसमें प्रेजेंट मोमेंट में रह के कैसे जी पाओगे? इसे करने का सिर्फ एक तरीका है, लव वॉट यू डू। लव वॉट यू डू। जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें वो करने में मजा आना चाहिए, तुम्हें फील गुड होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें वो चीजें करने में अच्छा लग रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, यू आर लविंग वॉट यू आर डूइंग, देन तुम वहां पर प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो।
अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें समझना, और उसके बाद तुम्हारे लिए ये चीज़ और इजी हो जाएगी। देखो हो क्या रहा होता है, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो और तुम नहीं रह पा रहे हो, तो वहाँ पर हो ये रहा है कि तुम्हारे माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं। और वो थॉट्स क्या होते हैं, या तो पास्ट से रिलेटेड कुछ मेमोरी होती है, या जो फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्लानिंग, या फिर कोई तुम्हारा एजम्पशन, या तुम अपने माइंड में कुछ स्टोरी बना रहे हो तो फ्यूचर से रिलेटेड। ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तुम प्रेजेंट में नहीं हो, या तो तुम पास्ट में हो, या तो तुम फ्यूचर में, या तो अपनी इमेजिनेशन में हो, ठीक है। सो पहली चीज़ ये समझो कि जो तुम्हारा पास्ट है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें क्या हुआ, इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव टुक लर्निंग फ्रॉम इट, ठीक है। तुम्हारे पास्ट में जो हुआ उससे लर्निंग निकालो और आगे बढ़ो। उसे पकड़ के बैठने कोई सेंस नहीं है। मेरे लाइफ में खुद कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, लाइक मुझसे पास्ट में कोई गलती हुई, मेरे माइंड में बार बार वो थॉट आने लगता है कि लाइक यार ये हो गया, बार बार वो याद आता है कि यार वो क्या हो गया, गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन बाय नहीं करना चाहिए था? वो हो गया। समझ पा रहे हो कितना गंदा ट्रैप है ये? तुम्हारे माइंड में क्या होता है, मुझे नहीं करना चाहिए था। भाई क्या नहीं करना चाहिए था? वो तो हो गया ना। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? जो हो गया वहां से तुम क्या लर्निंग निकाल सकते हो? लाइक ठीक है वो हो गया, वहां से मैं क्या सीख सकता हूं? अब ये लर्निंग मेरे हाथ में आई, ठीक है। अब इस लर्निंग से मैं आगे, अगर वो सिचुएशन मेरे लाइफ में दोबारा आती है, या फिर वैसे सिमिलर सिचुएशन मेरे लाइफ में दोबारा कभी आती है, तो मैं ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये तुम्हारे हाथ में है, समझे? सो ये चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे पास्ट में क्या हो गया और तुम उसे लेके सोच रहे हो कि यार नहीं होना चाहिए था, दैट्स टोटली यूजलेस थिंग। जो होना था वो हो गया। अब वो चीज़ आगे रिपीट ना हो, तुम उसे प्रिवेंट कर सकते हो, समझे? तो उसे आगे प्रिवेंट करने पर ध्यान दो कि वो गलती तुमसे दोबारा ना हो। अब आते हैं कि तुम अगर फ्यूचर में कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो क्या। देखो, अगर तुम के फ्यूचर में आगे अपना तुम्हारा कोई लाइफ का गोल है, उससे रिलेटेड तुम प्लानिंग कर रहे हो, ओके, मेक सेंस। बट उसके लिए अगर तुम्हारे माइंड में ये आ रहा है कि भाई फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में तुम्हारे थॉट्स बढ़ रहे हैं, तुम्हें करना क्या? सबसे पहले तुम रुको, प्रेजेंट में आओ, पेपर पेन उठाओ, प्लान कर लो, समझे? तुम प्लान कर लो, पहले प्लान कर लिया, अब तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ गई ना, उसे किनारे रखो और फिर अपना प्रेजेंट में आराम से जियो। जो तुम्हें करना है करो, समझे? मतलब सोचते मत रहो कि ये करना है, वो करना है, वो करना। प्लान कर लो, उसके बाद तुम अपना काम करते रहो। इससे तुम वहाँ फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गए। अब फालतू तुम इमेजिन कर रहे हो कि लाइक हाँ यार वो लड़की थी, वो लड़का था, वो फलाने रिश्तेदार, वो चीज़, कोई सेंस नहीं किसी चीज़ का, ठीक है। सो तुम फालतू चीज़ अगर फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है उसका। तुम्हें प्रेजेंट में आने के लिए तुम्हें प्रेजेंट में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें उससे ज़्यादा मज़ा दे। समझ पा रहे हो? तुम्हारे थॉट्स हैं, वहाँ से जो तुम्हें फीलिंग आ रही है, उससे ज़्यादा फन, उससे ज़्यादा मज़ा अगर तुम्हें प्रेजेंट में किसी काम करने में आ गया तो तुम प्रेजेंट में आ जाओगे। तुम्हें बंजी जंपिंग करनी है, तुम चढ़े पहाड़ पे, तुम्हारा पूरा तैयारी किया गया, तुम्हें ऊपर से कूदा, जब तुम नीचे गिर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आएगा कि यार फलानवा? नहीं आएगा ना। समझना इस चीज़ को। सो अगर तुम्हारे एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, अभी एंड नहीं हुआ है कि इसका जो कंक्लूजन ये है कि तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में इतना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ करनी पड़ेगी, हर मोमेंट को इस तरह या तुम उससे प्यार कर पाओगे ना, तभी तुम उसे जी पाओगे भाई। सिंपल सी बात, ज़िंदगी में तुम कर रहे हो ना, वो करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है तो उसे करो, तो तुम्हें मज़ा देगा। हाँ, अब इसके कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ इसमें तुम इसको गलत तरीके से ले सकते हो। तुम बता देता हूँ पहले ही कि लाइक तुम्हें लग रहा हो कि भाई मुझे अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए कुछ काम है, वो मैं रिपीटेटिव बेसिस पे करता आ रहा हूँ, आज मुझे करने का मन नहीं कर रहा, आज मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूँ। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा वर्क है, तुम्हें पता है इसे करना है। अब यहाँ पर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, कभी कभी बोरिंग हो जा रहा है,
दैट्स ओके। तुम्हें देखना है कि होलिस्टिकली क्या ये जो काम है, ये काम करना क्या मुझे पसंद है। क्योंकि जब हम कोई गोल बनाते हैं ना, हम पता क्या सोचते हैं, उसका जो आउटकम है वो हमें अच्छा लग रहा होता है, बट उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा हमें वो चीज़ अच्छी लग नहीं रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर यूपीएससी क्रैक करना है, अब तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है भाई यूपीएससी अगर क्रैक हो गया तो मुझे पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती होगी, लोग साथ में चल रहे होंगे, पूरे खानदान में नाम हो जाएगा, और तरह तरह की बातें। अगर तुम्हारा गोल ये है, ठीक है, अब तुम्हारे लिए मोटिवेशन ये है, लेकिन समझो अगर तुम इस चीज को लेकर काम कर रहे हो, अब तुम्हें इसमें तो मजा आ रहा है, ये सोचने में तो मजा आ रहा है, सोचने में क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा भाई, सोचने में क्या लग रहा है भाई, किसको नहीं अच्छा लगेगा भाई, तुमको सोचो, तुम गाड़ी में तुम्हारे पीछे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आ रहे तुम्हारे रिश्तेदार सब खुश है, तुम्हारे घर वाले खुश है, तुम्हारी गाड़ियां लगी हुई हैं भाई, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी चल रही है, तुम पूरे जिले के समझ लो राजा हो एक तरीके से, तो चीज़ किसको अच्छी नहीं लगेगी, सबको अच्छी लगेगी भाई सुनने में। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें वो पढ़ने में मजा आता है? पूछना खुद से, क्या तुम्हें वो पढ़ने में मजा आता है? अगर तुम्हें वो पढ़ने में मजा आता तो वो तुम्हें मिलना ही है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम पढ़ने में तुम्हें मजा आ रहा है, अब तुमने अपना कर्म किया, उसके बाद जो तुम्हारा फल है उस कर्म का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे नहीं तो भाई तुमने कर्म किया उसको तुम्हें फल ना मिले, ठीक है, तुम जितना कर्म करोगे तुम्हें उतना फल मिलेगा। अब इसके गलत मतलब निकाल लेना कर्म फल का भी। मैं क्या कह रहा हूं, देखो साइंस से कहती है एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है, तो मैं उस बात को कर रहा हूं। तुम अपना कर्म करो, उसका फल तुम्हें छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ठीक है, जो होना होगा वही होगा, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये चीज़ शायद तुम्हें उस टाइम में समझ में ना आए, बट तुम आगे बढ़ के चले गए होगे, आगे तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें यही दिखाई देगा कि इतनी सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, है ना। तुम सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से मैं जो हूँ आज हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। अब समझो, अगर तुम्हें वो काम करने में मज़ा आता है, तुम्हें आउटकम से फर्क नहीं पड़ता यार निकले या ना निकले, मुझे तो पढ़ने में मज़ा आता है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब पढ़ने में मुझे मज़ा आता है तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर आउटकम जो होगा आई विल एक्सेप्ट इट, या आई विल। ये एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे लिए उस राह पर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हारे माइंड में चल रहा है भाई मुझे आउटकम चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ें हों, ये सब मेरे पास हों, और तुम्हें पढ़ने में नहीं लगता है, तुमसे किताब खोली नहीं आती, तुम किताब खोलते हो सो जाते हो, तुम्हारे लिए नहीं है, कड़वा लगेगा लेकिन सच है। क्योंकि यार जब तुम्हें करना पड़ेगा तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो कहाँ से तुम वो सपना देख रहे हो। सो तुम्हें फाइंड आउट ये करना है कि तुम्हें क्या करने में मज़ा आता है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं ये आउटकम सोच लूँ कि भाई मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे ऑडियंस आएगी, कहीं निकलूंगा मैं बुलाऊंगा, लोग आएंगे मिलने मुझसे, मेरा फैन बेस होगा, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, डील्स आएंगी, वो लूँगा, पैसे कमाऊँगा, बहुत पैसे होंगे। ये अगर मैं सोच के काम करूँ और मुझे ये वीडियो बनाने में, ये वीडियो कैमरा में मुझे बोलने में मेरी हालत ख़राब होती है, स्टार्टिंग में सबकी होती है, मुझे ये बोलने में मुझे मज़ा ही नहीं आता। लाइक देखो कैमरा में मैं बोल रहा हूँ, मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आता, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ सिर्फ उस आउटकम के लिए। क्या सेंस है इसका? क्या सेंस है? तुम्हारी अपनी लाइफ क्या जी रहे हो तुम? मतलब लिटरली क्या जी रहे हो? तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें करने में मज़ा ही नहीं आता है, तुम उसे करना चाहते ही नहीं हो, सिर्फ इसलिए कर रहा कि तुम्हें आउटकम बढ़िया मिले। भाई देखो कोई भी फील्ड में अगर तुम एक्सट्रीम में पहुंच गए भाई, वहां पे नेम फेम मनी तुमको मिलना ही है। किसी भी फील्ड में, आज के टाइम सोशल मीडिया टाइम है, किसी भी फील्ड में तुम अगर एक्सट्रीम में पहुंच गए, तुम उसके बादशाह हो उस फील्ड के, तुम्हें नेम फेम मनी मिलना ही है, हर फील्ड में यही है। अब तुम उसको लेके तुम ऑब्सेस होके पड़े हुए हो, और तुम्हें जो काम करना है वो तुम्हें काम करने में मजा ही नहीं आता, तुम करना चाहते ही नहीं हो, तो कहां से तुम्हें मिलेगा भाई? कहां से? बिना कर्म के तुम्हें फल कैसे मिल जाएगा?
पढ़ाई तुमसे होती नहीं है और तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है। बहुत ज़्यादा मैंने समझा दिया, तुम समझदार इतने हो कि समझ चुके होगे इतने में, ठीक है। सो एट द एंड यही कहूँगा कि कॉन्सिक्वेंस मैटर नहीं करता, तुम्हारे कर्म क्या मैटर करते हैं, जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें मज़ा आना चाहिए। एंड देखो, मैंने चीज़ तुम्हें बताई ना कि कभी कभी क्या होगा, जो तुम कर रहे हो उसमें करने में मज़ा नहीं आएगा। क्यों? कि वो काम बोरिंग हो जाएगा। लाइक तुम्हें पता है कि कभी कभी हम रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट करने के बाद तुम्हें बताया ना कि ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन से एक्शन लेने लग जाता है, वो काम हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, राइट। सो वो काम कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ देखो हमारे इमोशंस ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे डे में किसी टाइम भी इमोशंस हाई होने, किसी टाइम भी इमोशंस लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, ऐसे से चलता रहता है। सो ये तो नॉर्मल है। कभी तुम्हारा मन करे कुछ करने का, कभी तुम्हारा मन करेगा भाई ये कर लूँ, कभी तुम्हारा मन करेगा वो कर लूँ, और तुम ऐसे चलते रहे अपने इमोशंस को देख कर तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो कर्म करने में मज़ा आ रहा है वो कर्म करते चले जाओ। जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था, मैं बैठने से पहले मेरे माइंड में रहा छोड़ो ना बाद में बना लेंगे, लेकिन नहीं भाई, वो माइंड में एक बार आता है, वो आता है, इमोशंस डाउन जाते हैं, लेकिन ठीक है अब मैं बैठ गया, मैं बना रहा हूँ, तो मुझे अब बनाते तो मज़ा आ रहा है भाई, आई एम एंजॉइंग इट। तुम अभी तक वीडियो देखो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझे वीडियो बनाने में कितना मज़ा आ रहा है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ मैं वो चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे मज़ा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, इसे जितनी जल्दी लाइफ में समझ जाओगे उतना ज़्यादा तुम खुश रहोगे। सो दिस इज हाउ यू कैन लिव इन द प्रेजेंट। अब इस वीडियो से जो कुछ भी तुमने सीखा है उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर एग्जीक्यूट करो, और इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए हो जाकर वीडियो दोबारा देखो।